उदाहरण से शुरू करते हैं 11 से। पहले उदाहरण को पूरा क्लियर कर देते हैं, फिर प्रश्नावली में इंटर करेंगे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण क्रमशः 2x धन 1 अंश, 3x धन 6 अंश, 4x ऋण 16 अंश है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। त्रिभुज के तीनों कोण दिया है, तीनों कोण दिया है, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। पता है कि नहीं पता है रे, कि भूल गए हो? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। तो त्रिभुज के कोण क्या क्या दिया, देखो त्रिभुज के अंतः कोण क्या क्या दिया है, 2x धन 1, दूसरा 3x धन 6, तीसरा 4x माइनस 16, ठीक है। अब आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। अब अंतः कोण हमको मिल गया है यहां पर 3, तो तीनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ के लिखो 2x धन 1 प्लस 3x धन 6 प्लस 4x ऋण 16 बराबर में 180 अंश, ठीक है। अब x वाले पद को अलग से जोड़ेंगे, और जिसमें x नहीं उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, डिपेंड किस पर करता है, चिन्ह पर। समान चिन्ह है जुड़ेगा, असमान चिन्ह है तो घट जाएगा। मैं सोच रहा था माइक चालू नहीं है क्या। 2 3 4 5 4 9 x, देखो ये धन धन वाला है जुड़ जाएगा, 1 और 6 मिला के 7, ये ऋण वाला है तो ये घट जाएगा, मतलब 16 में कौन घटेगा, 7 यहां से, तो ये दोनों इसमें घटेगा, तो क्या आ जाएगा, ऋण 9, क्योंकि 16 बड़ा है तो माइनस, बराबर में 180 अंश। अब दो तरीके से इसको बना सकते हो, या तो माइनस को इधर ले जाके प्लस करके, या तो दोनों से 9 को कॉमन निकाल के भाग करा के, वो आप पर डिपेंड करता है। तो हम इसको माइनस को प्लस करने वाले तरीके से बनाते हैं, देखो 180 प्लस में क्या जाएगा 9, 180 और 9 मिला के 189, 9 गुणा से करेगा भाग, तो x बराबर बटा में कौन आ जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, कितना आ जाएगा हमारे पास 21। एक इसका मान है x का, तो x का मान हम यहाँ पे रखेंगे। पहला कोण क्या निकलेगा बताओ, पहला कोण 2x धन 1 बराबर 2 गुणा 21 धन 1 बराबर 21 दूनी 42 धन 1, कितना आ जाएगा 43। सेम प्रोसेस दूसरा कोण, दूसरा कोण 3x धन 6, 3 गुणा 21 धन 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना आया 63, 63 और 6 को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 69। तीसरा कोण, तीसरा कोण ये क्या मिला है 4x ऋण 16, चलो भाई 4 गुणा 21 ऋण में क्या आ जाएगा 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ऋण 16 बराबर 14 में 6 घटा 8, ये हो गया 7, 7 में 1 घटा 6, 68 अंश। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का मान क्या क्या निकला, 43 अंश, 69 अंश और 68 अंश, ये हो जाएगा। हाँ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही 180 अंश होता है, तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा 180 कंफर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12 की ओर चलते हैं। चित्र वाला प्रश्न है, चित्र वाला प्रश्न में चित्र को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पर हमको क्या प्राप्त करना है, ठीक है। वही ढूंढने आ गए तो आप इजीली इस चैप्टर को बनाओगे। चित्र कैसे देखो, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ठीक है।
ए बी और क्यू आर समांतर है। ये ए बी है और ये क्या है, क्यू आर है, और ऊपर में क्या दिया हुआ है, पी। ठीक, ए बी समांतर है क्यू आर और बी ए क्यू, बी ए क्यू, इसका मान कितना दिया हुआ है, 142 अंश। उसके बाद ए बी पी, ए बी पी, अच्छा ये थोड़ा तिरछा रहा होगा, इसका मान कितना है, 100। ठीक, अब हमको किनका किनका मान निकालना, देखो ए पी बी, पहला ए पी बी, दूसरा ए क्यू आर, तीसरा क्यू आर पी। ठीक, अब देखो इतना हमारा टारगेट है। अब आपको समांतर रेखा बोला है, मतलब ये बात ध्यान देना है कि इसमें हमको अंतःकोण हो सकता है, संगत कोण या हो सकता है क्यू आर पी का मान 90 अंश। क्यों, सीधा गया वाली बात नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि इस पर लंब है। यहाँ पर जब ये 100 अंश है, दोनों समांतर, मतलब कंफर्म है ये भी 100 अंश होगा। मैं चित्र को बल्कि एकदम डिस्ट्रीट कर दिया हूँ, लेकिन ये 100 अंश बोला मतलब चित्र थोड़ा सा तिरछा बनेगा। ठीक है, इसके चक्कर में तुम लोग गलत कर दो, जाओ। ये लो, अब ये नहीं सोचोगे कि ये 90 अंश बनाएगा। ठीक है, वरना हम लोग का विचार अच्छा हो जाता है। चलो, अब हम लोग को ये पता है कि ये दोनों रेखाएं कैसा है, समांतर है। अब समांतर है मतलब हमारा एक कोण को पहले टारगेट मान के चलो, ए पी बी, ए पी बी, अच्छा ये है पी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यदि हम इस त्रिभुज को देखें तो ये त्रिभुज में हमने इस वाले भुजा को आगे की ओर बढ़ाया है। आगे की ओर बढ़ाया मतलब ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इन दोनों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा कोण है, बहिष कोण। मतलब जो बी ए क्यू मिला है, बी ए क्यू, इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। कौन सी नियम से, बहिष कोण प्रमेय के नियम से। ठीक, क्योंकि बहिष कोण जो होता है वो अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर, अपने साथ बनने वाले कोण को छोड़कर जो और बच गया उन दोनों के योग के बराबर होता है। यही चीज आपको ढूंढने आना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि कोण बी ए क्यू ये किनके योग के बराबर रहेगा, कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ए। नियम क्या लगेगा, बहिष कोण प्रमेय का नियम। ठीक, अब इसका मान हमको मिला हुआ है 142 अंश। इसका मान मिला हुआ है हमको कितना, नहीं, ए पी बी नहीं मिला है। इसका मान कितना मिला हुआ है, 100 अंश। फिर ये प्लस इधर आके माइनस, तो 142 माइनस में कौन आ जाएगा, 100, बराबर में कोण ए पी बी। तो ए पी बी का मान क्या निकला बताओ, गुड, कितना निकल गया, 42। एक आंसर ही। दूसरा टारगेट ए क्यू आर, ए क्यू आर, बताओ उसका मान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कुछ आइडिया ढूंढ कर देखो। एकदम बढ़िया, ये दोनों कोण कितना अंश बनाएगा, 180 अंश, क्योंकि ये दोनों अंत मतलब समांतर है, तो ये दोनों कोण कौन सा कोण होगा, अंतः कोण। क्योंकि कोण बी ए क्यू प्लस कोण बी ए क्यू के बाद ए क्यू आर बराबर में 180 है, क्योंकि ये कौन सा कोण है, अंतः कोण। तो इसका मान हमको पता है कितना, 142 है, प्लस इसका मान पता नहीं है, ए क्यू आर बराबर में 180 है। तो ए क्यू आर का मान 180 अंश माइनस 142 अंश, घटा दो। कोण ए क्यू आर बराबर 10 में 8 घटा 2 घटा 8, 7 में 4 घटा 3, 38 अंश।
ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम है क्यू आर पी। क्यू आर पी, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर होगा? संगत कोण। फिर से चूंकि कोण क्यू आर पी बराबर कोण पी बी ए, पी बी ए, क्योंकि ये कौन सा कोण है? संगत कोण। ठीक, तो कोण क्यू आर पी बराबर, इसका मान कितना दिया हुआ है? 100 अंश, तो इसका मान भी कितना निकल जाएगा? 100 अंश, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से चित्र देख के आपको कौन से कोण का मान कैसे निकलेगा ये पता करने आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसे जिस तरीके से बनाया हूं आप उस तरीके से ही बनाओ, ठीक है? आप चाहो, आपका दिमाग ये चल रहा है तो इनमें इसको घटाने पर 100 को घटाने पर इस कोण का मान निकलेगा, फिर ऐसे कोष्टक बनाएगा, 180 में जो ये आ रहेगा उसको घटा सकते हो। कई तरीका है, लेकिन ये सबसे इजी है। ये डायरेक्टली नहीं कर रहा है, ये दोनों कौन सा कोण बना रहा है? संगत कोण। उस तरीके से बना सकते हो, मतलब चित्र देख के आपको बनाने आना चाहिए, इतना ध्यान देना, ठीक है? अपने से उदाहरण में क्या दिया वो देखोगे ना तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, मतलब आप उसी के जैसे बनाना शुरू कर दोगे। चित्र उठाओ, उसके बाद सिर्फ ढूंढना शुरू कर दो कि इसका मान कैसे आएगा, इसका मान कैसे आएगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है? चलो भाई उदाहरण नंबर तुम लोगों का देखते हैं। 13 मतलब क्या? हाँ देखो, उदाहरण नंबर 13 क्या कह रहा है? एक चित्र दिया है, मतलब हमको पहले चित्र बनाना पड़ेगा। ये है 90 अंश वाला, ठीक? अंशों का मनोकामना पूर्ण हो गया, 90 अंश वाला चित्र आ गया। बी ए बी, और यहां पर एक रेखा गया है, ये दोनों समांतर है क्या? हाँ समांतर, तो इसको सीधा खींचेंगे। ये दोनों रेखाएं कैसा है? समांतर। ए बी सी, अच्छा उल्टा हो गया, ए सी ए डी, और ये हो गया हमारे पास ई। ए बी सी डी ई, और कहा ई ई बोल रहे थे? हाँ चलो समझ गया तुमने। हाँ, ए कितना अंक दिया हुआ है? 30 अंश। ए कितना अंक दिया हुआ है? 40 अंश। और कुछ दिया हुआ है? यहाँ पर x मिला हुआ है, और यहाँ पर क्या मिला हुआ है? y। किसका किसका मान ज्ञात करना है? अच्छा, x और y का मान ज्ञात करना, ठीक है? चलो देखो, बड़ा इजी प्रश्न है, ऐसे देखोगे और बन जाएगा। हाँ देखे, बन गया। पहले आप इसमें बताओगे क्या दिया है, ठीक है? बीई सीई लंब है, ऐसा बी को बोला है, अच्छा उल्टा दे दिया। बीई लंब है किस पर? सीई पर। लंब है मतलब ये कितना अंश का कोण बनाएगा? 90। जनरली प्रश्न ऐसे देते हैं, सीई लंब है किस पर? बीई पर। यहाँ पर उल्टा दे दिया है, बीई लंब है किस पर? सीई पर। कोई दिक्कत नहीं। और अगला इस कोण का मान दिया है, इस कोण का मान दिया है, क्या क्या नाम है कोण का? सी ए डी बराबर 30 अंश, ठीक? और ए बी ई बराबर 40 अंश। x और y का मान ज्ञात करना है। लो y का मान कितना हो सकता है? चलो बताओ। 30 अंश, y का मान 30 अंश। अरे तो उसके लिए ये दोनों रेखाएं समांतर होना चाहिए ना, ये बात। ऐसे जेड बनाता ना तब कहते आप, ऐसे जेड बना रहा है तो ये दोनों रेखाएं समांतर है क्या कि जेड बना रहे हैं? ये बात ध्यान दिए रहना, ये दोनों रेखाएं समांतर रहेगा तब जो जेड आकृति बनेगा वो आपस में बराबर होगा, मतलब एक आंतर कोण। आप इस तरीके से यदि कोण बना लिए और यहाँ पर ये जेड बना रहा है सपोज ये, तो आप कहोगे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उसके लिए दोनों रेखाएं कैसा होना चाहिए? समांतर, ठीक है? अब ये कोष्टक बना है, तो कोण ADE प्लस कोण DEB
डी ई बी बराबर 180 अंश, क्योंकि ये कौन सा कोण है? अंतः। ठीक, और बताओ, ये तो एकदम इजी मान निकल रहा है भाई, इतना इजी कैसे निकल सकता है? चलो ठीक है, तो ADE का मान क्या प्राप्त हो गया? y। DEB का मान कितना? लंब है, मतलब कितना बनाएगा ये? 90 अंश बराबर में 180 अंश। तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 180 अंश माइनस में 90 अंश बराबर में कितना आ गया? 90 अंश। एक आंसर ये। अब किसका मान निकालना है हमको? x का। x का मान निकालने के लिए आपने इसका मान कितना प्राप्त कर लिया? 90 अंश। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ये वाला कौन सा कोण का काम करेगा? बहिष कोण। और बहिष कोण का मान अपने अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर। फिर से लिख दो, क्योंकि y बराबर हमको कितना मिला हुआ है? 90, और y जो है किनके योग के बराबर है? 30 और x के। यहां पर आ गया 30 प्लस x बराबर में कितना आ गया? 90 अंश, क्योंकि यहां पर कौन सा लगाया है? बहिष कोण प्रमेय। ठीक है, तो हमको x का मान निकालना है। तो x बराबर 90 माइनस 30 बराबर में 60 अंश। ये इसका आंसर हो गया। कैसे? ऐसा क्या? ये दोनों समांतर है ऐसा दिया है कंफर्म? समांतर नहीं दिया है? अरे यार, तुम लोग समांतर है समांतर करके बोल दिए। लिखा नहीं कहीं पे ना? पूरा तो पूरा प्रश्न खत्म हो गया हमारा। नहीं, वो समांतर के चक्कर में हम लोग ये सब कर दिए। तभी तो मैं सोच रहा था कि इतना इजी कैसे बन रहा है, 2 लाइन में कैसे बन रहा है। चलो सुनो, ये हमारा चित्र दिया हुआ है, ठीक है। चित्र में BE लंब है किसका? CE। देखो BE लंब है किस पर? CE पर, एक बात। और ये CAD का मान कितना दिया हुआ है? 30 अंश। ABE का मान कितना दिया हुआ है? 40। ध्यान से समझना, ठीक है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं है, समांतर वाला कोई भी नियम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ध्यान दे रहे इस बात को, ठीक है। तो x और y का मान हमारा टारगेट है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सुनो। सबसे पहला काम आप ये देखो, ये कितना अंश है? 90 अंश, ठीक, क्योंकि ये कितना क्या बना रहा है? लंब। एक बात, ये कितना अंश है? 40। x का मान यदि हम निकालना चाहे, 40 और 30 से कैसे होगा? 40 और सोचो, और क्या हो सकता है? इतना आवाज काहे कर रहे हैं? और क्या हो सकता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश से नहीं आएगा। एक काम करो, देखो इन दोनों का योगफल कितना होगा? होगा। इसका मान कितना आएगा? वेरी गुड। इसका मान कितना आ गया? 150 अंश, ठीक है। अब ये क्या मिल गया हमको? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। इसका मान कितना मिला हुआ है? 90 अंश। y का मान प्राप्त होगा। y का मान प्राप्त हुआ मतलब इन दोनों के योग से आप किसका मान प्राप्त कर सकते हो? x का। तो यहाँ पर चतुर्भुज वाला नियम लगेगा, ठीक है। तो पहला तो आप इन दोनों के योगफल से क्या प्राप्त करोगे? इसका मान प्राप्त करोगे। किसका मान प्राप्त करोगे? देखो, क्योंकि कोण CAD प्लस कोण DAB बराबर में 180 अंश
क्योंकि ये क्या बना रहा है, देखिए क्लियर है यहां तक। अब इसका मान हमको पता है कितना अंश, 30 अंश। इसका मान पता है क्या, अभी नहीं पता है ना, 180 अंश। तो डी ए बी का मान क्या प्राप्त हो गया बताओ, 180 अंश माइनस में 30 अंश। तो डी ए बी का मान क्या प्राप्त हो गया, 150 अंश। अब इस चतुर्भुज में इंटर करेंगे, चतुर्भुज ए बी ई डी में, ए बी ई डी में, ठीक। चूंकि यहां पर लंबा मतलब कितना बना रहा है, 90 अंश। तो 150 प्लस 150 अंश प्लस 40 अंश प्लस 90 अंश प्लस y बराबर में 360 अंश, ठीक। अब इनको सबको जोड़ना है, ये आ गया 0, एक एक करके जोड़ लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 5 और 9 9 18 का 8, ये हो गया 2, 280 अंश प्लस में क्या आ जाएगा, y बराबर में 360 अंश, ठीक। y बराबर 360 अंश माइनस में 280 अंश। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 0। 16 में 8 घटा 6, 60 अंश। अच्छा 80 अंश आएगा, 60 अंश बोल रहे, 16 में 8 घटा कितना आ गया, 8। y का मान कितना आ गया, 80 अंश। अब ये y क्या है, बहिष्कोण है। तो y जो है इन दोनों के योग के बराबर होगा। y जो है 30 प्लस x के योग के बराबर होगा। कौन से नियम से, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में किसको घटा देंगे, 30 को। तो x मान कितना प्राप्त हुआ, 50 अंश। तो ये हमारा एक आंसर और दूसरा नहीं। इस तरीके से बनेगा ये, बड़ा लॉजिकल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक। अगला देखिए, उसको मैं हिंट करता हूं, उसको आप लोग बनाओगे। देखो उदाहरण नंबर 14 देख लो, इजिली रहेगा तो आप उसको कर लोगे क्या। हाँ ये चित्र आप लोग बड़ा इजीली बनाओगे, देखो। हाँ हाँ आराम से ही बनेगा, आराम से बनेगा, आराम से। ये कितना अंश है, 26 अंश। ये कितना अंश है, 38 अंश। और यहां पर ये दोनों मिलाकर कितना अंश है, 46 अंश। तो यहां पर से हमने एक, हमको मान किसका निकालना है, x का। ध्यान देना, किसका मान निकालना है, x का। तो इन दोनों को मिलाते हुए आप एक रेखा खींच दोगे, खींच दिए। अब ध्यान से समझना, ये वाला कोण का मान आपका टारगेट है। तो इसका मान इन दोनों कोणों के एक के बराबर होगा। किसका मान, इसका। पूरा x की बात नहीं हो रही है, बंद करा तो उसको। अरे यहां से चिल्लाना हो तो मैं नहीं चिल्ला देता, महान आत्मा हूं। चलो देखो, ये वाला कोण, नाम क्या दिया गया इसमें, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मान लो इसको आपने पी और क्यू नामकरण कर दिया, ठीक है। तो ये वाला कोण, नाम क्या है इसका, छोटे वाले कोण की बात हो रही है। छोटे वाले कोण मतलब डी सी क्यू, ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा। किनके योग के बराबर होगा, पी डी सी और डी ए, पी कहां से आ गया यहाँ पे यार, ए डी सी और डी ए सी। अभी किसी का मान मत रखना, जब योग के रूप में रखोगे ना तो किसी का मान मत रखना, आप केवल क्या लिखना, कोणों के नाम को लिखना। तो किनके योग के बराबर होगा, डी सी क्यू, डी सी क्यू किनके योग के बराबर हो जाएगा, ए डी सी प्लस ए डी सी के बाद कौन आ जाएगा, ये वाला कोण, इसका नाम क्या है छोटे वाले का, डी नहीं 46 नहीं है, टोटल 46 है, डी ए सी, ठीक है। और इसको दे देना समीकरण नंबर 1। फिर ये वाला कोण, इसका नाम क्या है बताओ, ए कहां से आ गया, क्यू सी बी,
ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर हुआ है, इन दोनों के। क्या क्या नाम है इसका, इसका नाम बताओ, ए बी सी, ए बी सी प्लस कोण, इसका नाम क्या है, बी ए सी, बी ए सी, इसको दे देना समीकरण नंबर 2। फिर आप क्या करना, एक और दो को जोड़ देना, एक और दो को जोड़ेंगे तो डी सी क्यू और क्यू सी बी, ये छोटे छोटे कोण मिला के कौन सा कोण देगा हमको, टोटली एक्स, और ये छोटे छोटे कोण मिला के कौन सा कोण देगा, टोटली 46 अंश, और इसका मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना अंश, 38 अंश और 26 अंश। तो सबको जोड़ने पर मतलब इनको इनको और इनको जोड़ने पर जो आएगा वही किसका मान रहेगा, एक्स का। ये आप लोग करोगे, ठीक है। चित्र अपने तरीके से बना सकते हो या हो सकता है पुस्तक के तरीके से बना सकते हो, आप देखेंगे।